हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। आप लोग देख सकते हैं थंबनेल के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संकट एकदम से आ पड़ा है। और बीपीएससी की क्या जो भी शिक्षा विभाग या भी कोई भी नियुक्ति जो भी बिहार में चल रही थी, वो सारी की सारी नियुक्ति कहीं न कहीं उन पर एक असर पड़ने वाला है। आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है थंबनेल में आप सभी पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है सीएम नीतीश कुमार ने फिर से मारी पलटी। यानी कि नीतीश कुमार के जो भी रवैये से सारे के सारे जो भी व्यवस्थाएँ थी सुचारू रूप से चल रही थी, कहीं न कहीं उन पर पड़ने वाला है बहुत बुरा असर। और नीतीश कुमार को क्या कहा जाए, और कहीं न कहीं लोगों पर इनका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जो लोग अपनी तैयारी में लगे पड़े थे कि कहीं न कहीं उनका जीवन सफल हो जाएगा इस बार। जितनी भी तारीफ़ की जा रही थी कि बिहार लोक सेवा आयोग की, वो कहीं न कहीं अब उसमें थोड़ा-सा दिक्कत आने वाली है। नीतीश कुमार के जैसे ही सरकार सुचारू रूप से चलती है, तो सारे जो भी कार्यालय होते हैं, जो भी व्यवस्थाएँ होती हैं, वो भी सुचारू रूप से चलती हैं। और जब तक जहाँ की सरकार ठीक व्यवस्थित नहीं होती, वहाँ के कार्यालय और संस्थाएँ भी अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती हैं, तो वही देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार के रवैये से जो भी सरकार राजनीतिक रवैये के कारण कहीं न कहीं उन छात्रों को, उन जनता को बहुत बड़ा इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने जैसे ही सुचारू रूप से व्यवस्थाएँ चलने पर आई ही थी कि उन्हों अपना जो भी रवैया था, वो सब चौपट कर दिया। हालाँकि मैं जब बीपीएससी का बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा हो रही थी कि पूरे इंडिया में कहीं ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं चल रही हैं, जैसी बिहार में चल रही थी। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी, कहीं न कहीं इन व्यवस्थाओं को नज़र सी लग गई और ये व्यवस्थाएँ हैं पूर्ण रूप से कहीं न कहीं ये खतरे में आ गई हैं, जिससे छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि अब क्या होगा और कैसे क्या ये व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल पाएँगी बिना नीतीश कुमार के, या फिर नीतीश कुमार कुछ और इसमें अपना योगदान देंगे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं लोगों के दिमाग में, बहुत सारे बातें हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं छात्र बड़े परेशान हैं। बहुत सारे लोगों का इतना कमेंट आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं लोग कि अब ये जो शिक्षा प्रक्रिया चल रही थी, क्या वो सुचारू रूप से चल पाएगी? या फिर इन्हें कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा? छात्र इससे हताश हताश बहुत हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा छात्रों में हताशा आई है। छात्र रो रहे हैं, छात्र परेशान हैं और छात्र ही क्या, सिर्फ़ बीपीएससी में हम टीआरई 1 की ही नहीं बात कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की ही नहीं बात कर रहे हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कहीं न कहीं नियुक्ति से रिलेटेड हैं। बहुत सारी नियुक्तियाँ बिहार में चल रही थी, शिक्षा विभाग के भी अलावा, तो वो सारी की सारी जो भी नियुक्तियाँ हैं, वो कहीं न कहीं अब अधर में लटकी दिखाई दे रही हैं नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार ने किसी को भनक तक नहीं होने दी और अपना रवैया एकदम से झटाक से बदल दिया और इससे लोगों में कितना आक्रोश फैला हुआ है। पहले तो उन्होंने छात्रों को ये कहकर मतलब दिमाग खराब कर दिया छात्रों में ये कि अब बीपीएससी रिजल्ट नहीं आएगा, उससे भी बच्चे जूझ रहे थे कहीं न कहीं अपने मानसिक रूप से, और उसको छोड़कर उन्होंने ये दूसरा रवैया अपना दिया, जिससे छात्र और ज़्यादा हताश में आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप सभी को, जो लोग बिहार के होंगे उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को कितना उलट-फेर हुआ है और कितना इसमें अब बताएँ कैसे काम चलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, छात्र कितने परेशान हैं इससे। नीतीश कुमार तो अब मतलब क्या कहें इनको, इन्होंने टोटल 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जैसे ही व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, नीतीश कुमार अपना रवैया तुरंत बदल देते हैं। ऐसा सुनने में आया है, नीतीश कुमार ने लगभग 9 बार ऐसे मुख्यमंत्री के पद से अपने इस्तीफा को पलटा है। तो ऐसे कहा जाए कि नीतीश कुमार अपनी बाजी पलटने में तो बहुत अग्रीड रहे हैं, बहुत ही उम्दा खेल खेलते हैं वो। तो यही कहा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ कहने का हम लोगों को हक नहीं होता है और राजनीतिक पार्टियाँ हैं, कब किधर बदल जाती हैं, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। तो नीतीश कुमार ने अपनी सुचारू व्यवस्था में एकदम से लात मार दी है, तो बच्चों में बहुत जिससे हताशा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अब क्या बोलें, छात्र बोल रहे हैं कि टीआरई 1 की, टीआरई 3 की क्या जो भर्ती हैं, वो लटक जाएँगी। हो भी सकता है, बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों के दिमाग में, तो हो भी सकता है कि ये लटक जाए भर्ती प्रक्रिया।
और हो भी सकता है कि शायद शिक्षा विभाग अपने जो टाइम से तो नहीं कर पाएगी, ये तो बात पक्का है कि अपनी जो व्यवस्था है वो टाइम से नहीं कर पाएगी, लेकिन शायद करने का एक प्रयास ज़रूर करेगी। तो मैं कहना चाहूँगी उन सभी छात्रों को के हताश होने से कुछ नहीं हासिल होगा। अपने काम को थोड़ा-सा समयपूर्ण ही अपने अपने तरीक़ा से करते रहिएगा। राजनीतिक माहौल है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। हम आपका कोई मतलब क्या कहें, हम आप कोई कुछ कर नहीं सकते हैं, राजनीतिक दल है, राजनीतिक व्यवस्था है, अपने ही ढंग से चलेगी, अपने ही ढंग से कार्य करेगी, तो हमें अपने काम पर बस ध्यान देना है। तो जैसा भी है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का, बीपीएससी का, अब देखते हैं क्या नया रवैया निकल कर आता है। हालाँकि शिक्षा विभाग ने उनको आयोग को एक लेटर भेजा है कि 29 तारीख तक जितने भी पूरक रिज़ल्ट हैं, वो सारे के सारे रिज़ल्टों को निकाल दिया जाए और माना जा रहा है कि क्या ये जो बीपीएससी की 2RE 1 की 2RE 2 की और 2RE 3 की जो परीक्षा हैं, वो 2024 में क्या पूर्ण हो सकती हैं? हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। शायद बीपीएससी अपना काम तरीके से कर ले और उसमें जो भी सक्षम अधिकारी बैठे हुए हैं, शायद अपने काम को अपने तरीक़ा से अच्छा करने की कोशिश कर भी रहे होंगे और कर भी सकते हैं। तो मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूँगी कि अपने कार्य पर बस ध्यान दीजिए, बाकी और कौन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, तो उससे हम पता करके हमें कोई हासिल नहीं होने वाला है और उसमें उलझकर अपना टाइम खराब नहीं करना है। अपने काम को बस टाइम से अपने काम को समय पूर्ण रूप से करना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अब शिक्षा विभाग क्या करेगा, क्या बीपीएससी अपने 2024 में जो भी उसने कैलेंडर निकाला था कि उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपना काम कर पाएगा, यह एक सवाल क्वेश्चन मार्क है। और इसी को हम देखेंगे, सिवाय इंतज़ार के हम और कुछ कर नहीं सकते हैं कि छात्रों में इंतज़ार के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि शायद कुछ और अच्छा हो जाए। कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग और नियुक्ति विभाग को बहुत ज़्यादा झटका दिया है, बहुत सारी जनता इनसे हताश हो चुकी है। जनता सोच रही थी कि कहीं न कहीं अब बिहार में अपना रवैया इतना अच्छे ढंग से चल रहा है, बहुत सारे लोग इतनी नियुक्ति कहीं भी नहीं आई हैं पूरे देश में, जो बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाली थी और वो सब पूर्ण ढंग से समयपूर्ण ढंग से उन्होंने उसे पूर्ण भी किया है, तो कहीं न कहीं इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही थी। और उसी तारीफ़ को लेकर के आज नीतीश कुमार ने एक लोगों के मन में हताश फैला दिया है, जहाँ लोग बहुत प्रशंसा कर रहे थे नीतीश कुमार की, वहीं लोग अब नीतीश कुमार को मान रहे हैं बहुत ही बुरा। तो इसी आधार पर कहना चाहूँगी कि अपने काम पर बस ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नीतीश कुमार नेक्स्ट दूसरा अपना कदम कौन-सा उठाते हैं। तो थैंक यू, बाय-बाय।